क्योंकि बेटा अगर माँ का कभी बुलाए तो अच्छा लगता। तो खराब ये लगा कि जो सत्य है उसने बोला नहीं सत्य को, और अगर माँ इसी प्रकार बच्चों का नाम ले तो वो भी सत्य नहीं है ना। हमको लगता है हम तो बच्चों का नाम ले, उसमें क्या जाता है, ये भी असत्य है। और धीरे धीरे हमारे लिए अपने ही बच्चे पराये होने लगते हैं। हम माँ इसीलिए बुलवाते हैं ताकि वो सम्मान करे, वो आदर करे, संबंध को पहचाने। या हम नहीं चाहते हम निरंतर अपने बच्चों के साथ संबंध को पहचाने? जरूरी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? ममता खत्म होती जाती है धीरे धीरे, तभी एक दिन बड़े होके बंटवारा होता है। हो नहीं सकता बंटवारा अगर माँ की ममता खत्म हो जाए। ये होता है। इसी से हमको अगर बचना है तो अपने बच्चों को संबंध के साथ बुलाया जाए, बेटा जी, बेटी जी। आज शुरू में आपको अजीब सा लगेगा, शुरू में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि कभी सही को बोला नहीं है ना। दूसरी ये बात है, पहले तो शिक्षा है संबोधन की शिक्षा, जो हम अपने स्कूलों में बहुत वर्षों से कर रहे हैं, है ना, हमारे पूरे जीवन विद्या परिवार में हम करते हैं। दूसरा, देरानी जेठानी में सहयोगात्मक प्रवृत्ति अभी हमें दिख रही है कि क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वो ऐसा है तो मैं क्यों नहीं, उसके पास 2 साड़ी तो मेरे पास 1 क्यों, उनका घर इतना बड़ा बन गया तो मेरा क्यों नहीं। ये केवल स्त्रियों की बात नहीं है, पुरुषों में भी है, सब में है। तो जो हम सहयोग की कामना ही करते रह जाए कि हम सहयोग मिले भी और हम सहयोग दे भी, तो अपने बच्चों को बचपन से अगर वो अकेले कोई खा के आए तो उनको थप्पड़ मारिए। अकेले क्यों खाए, बांट के क्यों नहीं आए। अभी क्या होता है, क्यों बांटे, अकेले बांट के आ गया, खुश तो खाए नहीं। कल एक दीदी, अभी वो जो दीदी लोग आए थे हमारे घर काम करने के लिए, तो एक दीदी बोली मैं हाँ अपन बेटा ला 10 टन रोटी बनाता हूँ, 10 टन रोटी लेते और 10 टन ला खा दे रही, सब बांट के आते, अब मैं नहीं बनाऊँ कर भर, है ना। जबकि वो एक माँ है, वो खुश हो सकती है कि मेरा बेटे ने बांटना सीख लिया। वो खुद तो भूखा रहेगा नहीं, देखिए कोई भूखा रहेगा क्या, पर उसने बांटना सीख लिया, कितनी बड़ी चीज उसने सीख ली है। तो हम अपने बच्चों को बांटना सिखाएं। जब हम लेते हैं तब ज्यादा खुशी मिलती है कि देते हैं तब खुशी मिलती है। कोई भी हो जाए, वो गरीब से गरीब आदमी, वो कुछ देगा ना तभी उसे लगता है मैंने कुछ किया है, कुछ सम्मानजनक किया है। तो एक तो संबोधन की शिक्षा, दूसरे सहयोग की शिक्षा, तीसरे है अगर आपके बच्चे शिक्षक हैं, आप चाहे आप माता पिता हैं, अगर हमारा बच्चा हमारा आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ जाइए आप अभी आज्ञा पालन करवाने योग्य नहीं है। आपकी गलतियां बच्चों को दिख रही है। जैसे एक्सरे मशीन होता है ना, एक्सरे मशीन क्या होता है, अंदर का सब दिखा देता है। हाँ, ऐसे बच्चे चुप हैं, अब उनको लगता है ये लोग नहीं सुन रहे, सब पता रहता है। अच्छा मम्मी का ना उनसे नहीं पड़ता, पापा को उनसे नहीं पड़ता, इसलिए मेरे से झूठ बोलने बोलते। अच्छा वहां नहीं जा रही मम्मी, मतलब मम्मी का ऐसे है, सब पता है उनको। तो कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे आपका आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जो अधूरापन है ना, हमारे अधूरे हैं ना, हम अभी, हमसे गलतियां होती हैं, है ना, हम बहुत सारा खराब ऐसा सोच लेते हैं, कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वो सब बच्चे स्कैनिंग मशीन जैसे देख लेते हैं। तो बच्चे आज अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हम बड़े, शिक्षक और माता पिता। हम झूठ बोलते हैं तो बच्चे करते हैं, वो शिक्षक भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं। अब हम इस सबसे मुक्ति चाहते हैं, हम ऐसे जीना चाहते हैं क्या? गलती अपराध के साथ जीना चाहते हैं क्या? जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। इसके लिए हमको बारंबार, है ना, मैं कौन, ये शरीर क्या है, व्यवहार का प्रयोजन क्या है, संबंध का प्रयोजन क्या है, ये सब बातों को समय निकालकर बातचीत करने की जरूरत है। नहीं तो जिंदगी ऐसी ऐसी तो निकल जाएगी। तीजन भाई का एक बहुत अच्छा वो है ना, चोला माटी के राम, चलिए सब एक साथ गाते हैं, आता है ना सबको? चलो रेडी स्टार्ट। चोला माटी के राम, एक कर का भरोसा, चोला माटी के रे, चोला माटी के हो,
कर्म जैसे कुछ के एक मिनट इसका वो निकालेंगे, उसके शब्द कितने अच्छे हैं।